हेलो बच्चों, अब आपका नीट एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है और 4th में का आपका एग्जाम है। और आज मैंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक मॉक टेस्ट लिया। मैं हूँ डॉक्टर रुचि बंसल, ज्ञानलोक अकेडमी से। और जब मैंने ये मॉक टेस्ट लिया तो उसमें देखा कि कुछ बच्चों ने एक कॉमन मिस्टेक की है। उसको देखने के बाद मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं सबके साथ शेयर करूँ कि बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं। कि इन्होंने क्वेश्चन का जब मैंने ओरली डिस्कस किए तो इन्होंने सही आंसर किया, पर इन्होंने जब ऑप्शन फिल किए हुए मार्कशीट में तो वो इन्होंने गलत किए हुए थे। मैं अब आपको बताती हूँ क्या मिस्टेक है वो, जिससे आप वो रिपीट ना करें। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ वो क्या मिस्टेक इन्होंने की है। हम जब बहुत टाइम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को पढ़ रहे होते हैं और अब हमें पता लग गया कि इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। हमने ए टिक किया। सेकेंड क्वेश्चन हमने पढ़ा, उसमें भी सेम चॉइस पैटर्न है। यहाँ भी हमने 1 and 2 आर करेक्ट टिक किया। यहाँ भी हमने देखा और यहाँ भी हमने 1 and 2 करेक्ट किया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। अब ये बच्चों ने ध्यान से नहीं पढ़ा और उन्होंने यहाँ भी ए टिक किया, क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या पढ़ते आ रहे हैं, करेक्ट 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 करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, उनके पूरे 4 नंबर गलत हो गए, एक क्वेश्चन गलत हो गया उनका। और इसके साथ साथ जो एक नेगेटिव मार्किंग का उनको मिला, उनको 5 मार्क्स उनके चले गए और इससे वो उनकी रैंक बहुत पीछे चली गई। अब हमारा, अगर उन्होंने इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा होता तो उनकी ये मिस्टेक नहीं होती। अब जैसे यहाँ पे करेक्ट, हो सकता है यहाँ पे आपके एग्जाम में इनकरेक्ट लिखा आ जाए, तो आपने सबसे पहले जो प्रीवियसली आपके दिमाग में एक ब्रेन में पैटर्न तय है कि क्वेश्चन ऐसा होगा, मैंने ऐसे आंसर करना है, आप ऐसा कभी नहीं करिए। आप उसको ध्यान से पढ़िए। हर क्वेश्चन आपका एग्जाम वाले दिन नया है, उसको बिल्कुल नए तरीके से पढ़िए और पूरे फोकस के साथ उसका आंसर करिए। इससे आपकी रैंक भी अच्छी आएगी और आप नेगेटिव मार्किंग से भी बचेंगे। बेस्ट ऑफ लक।